तुम्हारा भाई के साथ आई वुड इमेजिन काफी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहा होगा। डिड यू गाइस बिकम? बहुत बहुत आई केम क्लोज टू हिम पोस्ट हिज एक्सीडेंट. दिस वाज लेटर ना, फ्रॉम व्हाट आई Yeah, this was his accident. एक तो क्या है, 4 साल का गैप है दोनों में, तो वो एक डिस्कम्फर्ट था ही हमेशा से डिस्कम्फर्ट इन व्हाट कि मैं सेंस? कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा इसके साथ, ये समझेगा नहीं. वो बोलता है ये लायक नहीं है समझने के, छोटा है, 4 साल छोटा है. 4 साल मतलब आप कहीं के नहीं हो, ना इधर के हो ना उधर के हो. हाँ, एक छोटा भाई है मेरा, घर पे होगा, ऐसा है बस. ये एटीट्यूड है सबका. एंड देन व्हेन आई गॉट ऑन यूट्यूब, तब ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड अ वेरी बैड वन. तो उस दौरान मैं बहुत क्लोज आ गया उसके, क्योंकि तब वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझे बताता था. क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो कहीं से आ रहा था बाइक पे और गिर गया बाइक से, तो ये पूरा नी कैप पीछे चला गया. फिर उसके बाद फॉर गुड ईयर और 2 ही वॉज ऑन बेड while everyone who was with him who had gotten their license CPLs, ओके, पायलट सबकी जॉब लग गई थी and he was still there. So that frustration started building up on him. फिर वो ठीक होने के बाद लगा रहा उसमें, विप्रो में था, 3-4 महीने वहाँ काम किया, एक कॉल सेंटर में काम किया. फिर वापस आके बोलता था मेरे को, कह रहा है क्या लाइसेंस वाइसेंस ले लिया मैंने बेकार में, ये करना पड़ रहा है क्योंकि मेडिकल में फेल हो रहा है ना बार बार. मैंने कहा हाँ. तब हमारा थोड़ा बॉन्ड हुआ स्ट्रॉन्ग. फिर उसने ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करी. फिर एक दिन आया, कह रहे इस बार भी हो जाएगा, मोबिलिटी मेरी सही है. हो गया. एंड देन ही क्रैक्ड द एग्जाम्स एंड नाउ ही इज फ्लाइंग. तो इस समय छोटा भाई होके बड़े भाई को सपोर्ट करना, इज दैट, मतलब मुझे हमेशा से लगा है कि सब लड़कों की लाइफ में ना एक समय आता है जब वो लड़के से आदमी बन जाते हैं. मुझे हमेशा लगा कि कमिंग ऑफ एज एक इंसिडेंट होता है सबकी जिंदगी में, जहां से वो बचपना उनका खत्म होता है. और जिनका मुझे लगता है जिंदगी में शायद फॉर्चुनेटली अगर ट्रॉमा नहीं आया तो हो सकता है वो जिंदगी में अभी भी दे आर एबल टू लिव फ्रीली, हैव अ फ्री चाइल्ड लाइक एनर्जी. बट बहुत लोग लड़कों को हमारी कंट्री के अंदर बड़ा हो जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ, एंड कुछ लोगों की लाइफ में इंसिडेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं. जब तुम्हारे भाई के साथ ये चल रहा था, इज दिस समथिंग दैट पुश्ड यू फॉरवर्ड इन लाइफ की मैच्योरिटी? इट डिड, क्योंकि the day he had that ceremony of them putting like a badge on him, कुछ होता है एयरलाइंस का एक सेरेमनी होता है, that same day he got a stroke, my father. Oh God. So सर्जरी चल रही थी, सर्जरी में मैं था and I went to do the thing to put the badges. उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा ही क्लोज आए दोनों. फिर हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग है कि बोलेंगे नहीं एक दूसरे को. वी कांट एक्सप्रेस, वी आर वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग. मतलब इंडियंस इन जनरल वी आर बैड एट एक्सप्रेसिंग दैट आई लव यू यार. ये कभी बोला ही नहीं आज तक. भाई अब तो धड़ल्ले से दोनों एक दूसरे को विदाउट सेइंग लव यू वी डोंट कट द कॉल. ये तो है ही, रूल है मेरा, मेरे दोस्तों के साथ भी है, मेरे भाइयों के साथ भी है, कि बोलना ही बोलना है, क्योंकि दैट शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू शुड से टू एनीवन. तो बस उसके बाद से फिर एक अनस्पोकन सा एक बॉन्ड हो गया अपना. फिर उसने अपनी कुछ बातें शेयर करनी शुरू की, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ अब मैं हो गया हूँ भाई. अब मैं भाई हूँ. सही है यार. भुवन, इतना तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उसके बीच में तुम कंटेंट बना रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो. मतलब एक तो लगता है कि हाँ यार सबकी लाइफ में ये कुछ चल रहा होता है, और दूसरा होता है प्रैक्टिकली इट्स नॉट इजी. हाउ आर यू कोपिंग विद एवरीथिंग इन लाइफ? दोस्त बना लेते थे? हाँ, दोस्त बनाए नहीं, मेरे बने हुए हैं दोस्त. हम कितने यार, 22-23 साल से हम वही हैं. 5 लोग. सबके प्रोफेशंस अलग हो गए हैं, बट वही 5 हैं. कॉलेज में ज़्यादा दोस्ती बनी नहीं क्योंकि जाना हुआ नहीं, और जो बने स्कूल के ही बने दोस्त.
यही है सपोर्ट, और कुछ नहीं है। स्कूल में तुम बात कर पाते थे अपने दोस्तों के साथ कि घर पे क्या चल रहा है? नहीं। नहीं नहीं नहीं, आज सुन रहे होंगे तो अभी पता चल रहा होगा उन सब। क्या बात कर रहा है? हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। मेरे को तो यही लगता है कि यार मैं बोलूँगा मूड ऑफ हो जाएगा अगले का। मिल भी काफ़ी टाइम बाद रहे हैं तो सबके पास अपनी कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज बताने के लिए, और मेरी हर ये सारी चीज़ें सब ओवरशैडो हो जाती थी बीवी की वाइन्स में। क्या हुआ, वो वीडियो आया नया, उस पर इतने व्यूज़ हो गए, उस पर ये हो गया, उस पर ये हो गया। ये साइड तो कभी पता ही नहीं चलने दी किसी को। आप एक माहौल में हो, उस माहौल में आई डोंट वांट टू बी द वन टू ब्रिंग डाउन द एनर्जी, दो आई नो दैट दे विल नेवर फील दैट वे। तो अभी क्यों खराब करना है, अभी कर लेते हैं बातचीत, ये बातें कर लेंगे बाद में यार, कभी वो बात आती नहीं फिर। सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं फिर। सही है लेकिन तुम रो पाते थे उस समय? हाँ, जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता था तब, वरना ऐसे मौके नहीं मिलते थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता था कि भैया अब क्या कर दूं यार, और क्या है मेरे हाथ में, क्या है मुझे बता दे कोई। वॉट शुड आई डू टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, एंड हाउ डू आई ब्रिंग द एंटायर फैमिली आउट ऑफ दिस कर्स ऑफ एल्कोहल। वॉट टू डू, नथिंग, देयर इज नो पॉइंट। सो बचपन में देन क्लियरली यू वर, जो मिमिक्री बात हो रही थी, जो तुम परफॉर्मेंस कर रहे हो टीचर्स के साथ स्कूल के अंदर, दिस वाज योर वे ऑफ एस्केपिंग? Maybe yes, now I think of that, yeah. क्योंकि मेरा भी एक्चुअली कुछ, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे लेवल पे नहीं किया, मैं भी फ्रेंड्स देखते थे हम लोग। फ्रेंड्स देख के एक चैंडल बिंग था जिसने सिखा दिया था कि अगर तुम्हारी लाइफ में ट्रॉमा है तो डिफेंस मैकेनिज्म है कॉमेडी। जिस दिन बहुत मूड खराब हो गया घर पे, पापा ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, मम्मा उदास बैठी है, मेरे को मस्करा बुलाते थे कि तुम मस्करा है। मतलब मैंने स्टैंड अप शोज अपने घर के अंदर किए, मैंने बाहर शायद जिंदगी में नहीं किए, बट अपने बेडरूम में मम्मा को खुश करने के लिए, भाई को स्माइल कराने के लिए कि कोई बात नहीं यार, जो हो गया हो गया, मैं बताता हूँ कोई जोक्स। ये तो रोज का, यू कांट डील विद इट एज अ यंग बॉय। मतलब टाइम से पहले जब आप बड़े हो जाते हो तो आप ऐसी चीजें सीख लेते हो जो अभी काम में आ जाती। उस टाइम नहीं पता होता ना कि आप सीख रहे हो ये सब चीजें। अब मेरे को पता है 101% शराबियों से कैसे डील करना है। मास्टर क्लास हो गया मेरा। मैं परफॉर्म करता था इधर मोती महल में, वहाँ आते थे शराबी पक्के, और घर से मैं एक्सपीरियंस लेके आता था कि कैसे डील करना है, और मैं अप्लाई करता था वहाँ। इसकी कोई डिग्री देता हो तो बस मुझे को नवाजें उससे। यार टफ है यार ये सारी चीजें, वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट अ, पर इस समय एक जो अच्छी चीज शायद हुई है वो तुम्हें पार्टनर मिल गया। दैट वाज अ, या always with me, always. व्हाट ईयर वाज दिस व्हेन यू Since school. स्कूल में कौन सी? Fourth standard. फोर्थ स्टैंडर्ड? Yeah. मतलब we know each other since fourth standard. आगे बैठती थी। फिर 10th में खाली बैठते थे हम लोग, कुछ नहीं था, बोर्ड्स हो गए थे, कुछ करने के लिए नहीं था। मैंने कहा लाइक यू। कहती हाँ ठीक है। मैंने फिर आगे कहती कुछ नहीं, बातें करते हैं। फिर बातें करी, बरसात, सर्दी, सावन, कोई ऐसा महीना नहीं छोड़ा जब स्कूटी पे ना बैठ के घूमे हम लोग। हाउ स्वीट। कि कभी कहीं जाना है तो ऐसे जाना है, और इधर से छुप के निकलना है। यहाँ पॉसिबिलिटी है घर वालों के होने की, तो यहाँ नहीं रह सकते। फुल प्लानिंग, प्लॉटिंग। देन आई स्टार्टेड लिविंग 3 lives। 3 lives, बट मजेदार। बट यू कुड टेल हर जो घर पे चल रहा था, एवरीथिंग एक्सप्रेस कर पाता तभी ना, मुझे वही एवरीथिंग। दैट इज ब्यूटीफुल। आई एम सो ग्लैड कि तेरे पास एक आउटलेट था टू बी एबल टू हैव दिस कन्वर्सेशन। एवरीथिंग। उसमें भी कॉमेडी है ना, उसमें भी कॉमेडी है। हंसते हंसते बता रहा हूँ कि आज ये हो गया जी, आज ऐसा हो गया, आज तो ये हो गया यार, आज कुछ नया हुआ है घर में, पता है क्या हुआ है? ये कभी नहीं हुआ लाइफ में, आज ये हुआ है, सुन ये सुन। फिर उस पर चल रही है घंटा बात, फिर वो अपने किस्से बता रही है कि उसके यहाँ क्या हुआ है। फिर आपको लग रहा है सभी हमाम में सब नंगे हैं भैया, सब इसी एक ही मज़ार में सब। तो she was able to support you through this. She was able Always, without fail. Without fail. क्या बोलती थी वो तुझे? That you felt like at least that you have somebody.
कि आई नो दैट यू आर केपेबल इनफ टू गेट आउट दिस शिट. You just have to find the right time. You are in a very unconventional profession, and you should realize this. Find your calling first. This shouldn't be your hobby. And then we'll decide what to do in life. Then मोती महल happened. फिर मोती महल में एक आधा उसको भी स्नीक इन करवा के बिठा दिया था कोने वाली टेबल पे कि यहाँ का वो लबाबदार चिकन खाइए जरा, मजेदार है. फिर वेटर्स को बोल दिया था कि भाई वो एक रिक्वेस्ट देगी, वो लेके आना. फिर वो कुछ लिख के दे दी रिक्वेस्ट, वो गा दिया. हाँ मतलब क्यूट क्यूट चीज़ें तो करी हैं जिसको आजकल क्रिंज बोला जाता है, तब बहुत क्यूट था वो. सिंपिंग जो बोला जाता है. सिंपिंग पागल बना था यार. मेरे को याद है तब वो थे एयरटेल के मैसेज नहीं आते थे, वो 34 रुपए में 34,000 मैसेज मिलते थे. मैंने पूरा मैडनेस भाई, मेरी तो पूरी लव Madness. स्टोरी वहां से आई है. ये लोग क्या समझेंगे, नए लोग, इनको क्या समझ आएगी बात. तो उसी टेक्स्ट में है जो बोलना है. हाँ. बाकी मैं 29,000 मैसेज वेस्ट नहीं कर सकता. व्हाट्सएप तो यार अभी आया है, उस टाइम पे मैसेज डिलीवर ना हो, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में भी लिमिट है कि इतना ही लिख सकते हो आप, फिर उसको भेजो, फिर उसका रिप्लाई आए. अब ये भी नहीं है कि उसके पास फ़ोन है. अच्छा, पापा का फोन? पापा का ही नहीं, मम्मी का फ़ोन. मम्मी का फोन. हाँ, उस पर बातचीत चल रही है. फिर जब उसका अपना फ़ोन आया तब जाके बातचीत शुरू हुई. एक दिन चैटें पढ़ ली गई तो फ़ोन छुपा दिया गया. फिर मेरा एक दोस्त था, उसके यहाँ से फ़ोन लिया. पूरा उसकी स्ट्रीट तो मैप करी हुई थी मैंने इतने टाइम से, तो मुझे पता था एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है. हाँ. वहाँ पे एक ईंट बाहर निकली हुई है और वहाँ एक हॉलो गैप है. मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है. फ़ोन लिया, फ़ोन को प्लास्टिक में लपेटा और उस फ़ोन में सिम डाल के वो फ़ोन उस ब्रिक की स्पेस में डाला और ब्रिक से उसको हल्का सा ढक दिया और उसको एक किसी तरह हिंट दे दिया वाया उसकी फ्रेंड कि एक फ़ोन रखवाया गया आपके लिए, आप आएँ इवनिंग वॉक पे, आप ये ब्रिक निकालें और ब्रिक के ऊपर लिखा हुआ है गुप्ताज, उससे ग्राफिटी से गुप्ताज लिखा हुआ है. वो गुप्ताज के नीचे एक ब्रिक है, वो निकालें, फिर चैट करें. फिर उसके बाद 1 महीना उसी फ़ोन से चैट किया चुप चुप के. तो मतलब ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें तो होनी चाहिए लाइफ में. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.